बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर ए और इसमें पोइट्री का पोर्शन है। आज मैं आपसे पोएम नंबर 7 शेयर करूँगा, द हंट्समैन। और आज की इस वीडियो में मैं आप से सबसे पहले इसका मुख्तसर उर्दू में ख़ुलासा आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपको समझ आए कि ये पोएम किस हवाले से राइट की गई है। और उसके बाद इसकी समरी इंग्लिश में और फिर इसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते चलें तो इस हवाले से द हंट्समैन की समरी यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बाकायदा इसको शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप रिसीव करें। द हंट्समैन जिसका मतलब होता है शिकारी, और इसको लिखा एडवर्ड लॉबरी ने। ये नज़म कीनिया की एक लोक दास्तान है। लोक दास्तान अमली तजर्बे और अक्ल के वाक़यात से भरपूर होती है। इस नज़म में बताया गया है कि इंसान को गुफ्तगू करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात ज़बान से अदा किए गए अल्फाज गैर ज़िम्मेदाराना होते हैं और वो इंसान की तबाही का बायस बनते हैं। इस नज़म में शायर ने एक अफ्रीकी शिकारी कागवा की कहानी बयान की है जो शेर के शिकार के लिए मशहूर था। वो नेज़ा और तलवार लेके जंगल में घूमता रहता था। ये नाम स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, कागवा, क्योंकि द हंट्समैन बेसिकली कागवा ही है। एक दिन जब वो जंगल में निकला तो उसकी मुलाकात एक इंसानी खोपड़ी से हुई। जब उसने खोपड़ी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आई तो खोपड़ी ने जवाब दिया कि गैर ज़रूरी और ज़्यादा गुफ्तगू उसे यहाँ तक ले आई। बातूनीपन उसे यहाँ तक ले आया। शिकारी ने यह बात सुनी और वह बादशाह के दरबार में जा पहुँचा। उसने बादशाह को बताया कि उसे जंगल में बातें करने वाली खोपड़ी मिली है, यानी कि टॉकिंग स्कल मिली है। ये वाक़या सुनकर बादशाह पहले तो खामोश रहा। बाद अज़ां उसने शिकारी को बताया कि उसने अपनी पैदाइश से लेके अब तक कभी किसी भी तरह से किसी खोपड़ी के मुतल्लिक नहीं सुना कि जो बातें करती हो। बादशाह ने अपने 2 मुहाफ़िज़ों को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि वो शिकारी के साथ जंगल में जाएं और खोपड़ी को तलाश करें। अगर शिकारी कागवा की कहानी गलत साबित होती है तो उसे दरबार में लाने की बजाय वहीं जंगल में ही कत्ल कर दें, क्योंकि झूठ की यही सज़ा होती है। शिकारी दोनों मुहाफ़िज़ों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। काफ़ी तलाश और बस्यार के बाद उन्हें इंसानी खोपड़ी मिली। जब कागवा ने उस खोपड़ी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आई तो खोपड़ी खामोश रही। बार बार पूछने पर भी खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों मुहाफ़िज़ों ने इस बात पर उन्हें साबित हुआ कि शिकारी झूठा था। उन्होंने शिकारी का सर कलम कर दिया। ये कहानी असल में सितम ज़रीफ़ी, मुक़द्दर की सितम ज़रीफ़ी की एक उम्दा मिसाल है। शिकारी जो दूसरों का शिकार करता था ख़ुद शिकार हो गया। स्टूडेंट्स, एक आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता चलूँ समरी शुरू करने से पहले। हर एक पोएम जो है उसकी एक रूट, आप समझें कि एक रूट फ्रेज़ होती है। यानी आपने फर्स्ट, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पोएम नंबर 1 है लेयर। तो उसमें आपने पढ़ा था कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हर दफ़ा जो है वो यही रिपीटेडली फ्रेज़ आती थी। इसकी रूट फ्रेज़ थी ये, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो इसी तरह आपने टाटारी में पढ़ा, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटारी। तो द हंट्समैन को जब पेपर में इसका आप स्टैंजा देखें, या आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इसके अंदर जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो है टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। तो ये चीज़ जो है ये बार बार रिपीट होती है। तो अब हम शुरू करेंगे समरी ऑफ द पोएम। एडवर्ड लॉबरी इज़ अ मॉडर्न पोएट। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। एडवर्ड लॉबरी एक जदीद शायर है और उनका ताल्लुक़ इंग्लैंड के साथ है। ही हैपन टू लिव इन कीनिया फॉर सम टाइम्स। कुछ अरसा के लिए उन्हें कीनिया में रहने का इत्तफ़ाक़ हुआ था।
He studied the African folklore and folk stories. उन्होंने अफ्रीका के लोक गीतों और लोक कहानियों को स्टडी किया था. The poem The Huntsman is based on an African folklore. ये जो नज़म हंट्समैन है इसकी बेस किसके ऊपर है? एक अफ्रीकी लोक दास्तान के ऊपर है. Which describes the tragic uncertainty of life in Africa. जो बयान करती है अफ्रीका में ज़िंदगी किस कदर गैर यकीनी है. The poem tells us that Kagwa is a great hunter of Africa. नज़म हमें बताती है कि कागवा जो है वो अफ्रीका का एक अजीम शिकारी है. He hunts lions, वो शेरों का शिकार करता है. He wanders through the bushes and the forest. वो झाड़ियों में और जंगल में वांडर करता है यानी कि आवारा इधर उधर फिरता है. One day he happens to come across a skull. एक मर्तबा उसे एक खोपड़ी के साथ उसका आमना सामना हुआ. Which opens its mouth and said, talking brought me here. जिसने अपना मुंह खोला और कहा मेरी बातें मुझे यहाँ तक ले आईं. Kagwa is a simple man and does not know the message of the skull. कागवा एक सादा आदमी होता है और वो इस खोपड़ी के इस पैगाम को नहीं समझता. He goes to the king and tells him all about the talking skull. वो किंग के पास जाता है और उसे इस टॉकिंग स्कल के बारे में सारी बातें बताता है. The king too has never been heard of such a thing. बादशाह ने भी कभी इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना होता. He orders his 2 guards to go to the forest. वो अपने 2 मुलाजमीन को हुक्म देता है कि वो फॉरेस्ट में जाएं and search the skull और खोपड़ी को तलाश करें. He commands the guard, वो अपने गार्ड्स को ये हुक्म देता है to kill the hunter if the skull is not found. कि वो शिकारी को कत्ल कर दें अगर ये खोपड़ी उनको ना मिले तो. द हंटर एंड द किंग्स गार्ड्स, शिकारी और बादशाह के मुहाफिज जो हैं, सर्च द फॉरेस्ट डे एंड नाइट बट दे डू नॉट फाइंड द मिस्टीरियस स्कल. वो सर्च करते हैं दिन और रात जंगल में जाकर लेकिन उनको वो पुरस्कार खोपड़ी नहीं मिलती. एट लास्ट बिल आखिर दे फाइंड द स्कल, वो खोपड़ी को पाते हैं. कागवा आस्क्ड द स्कल, कागवा खोपड़ी से पूछता है व्हाट हैज़ ब्रॉट हिम देयर, उसे कौन सी चीज़ वहाँ तक ले आई. द स्कल डज नॉट स्पीक, खोपड़ी नहीं बोलती. ही आस्क्स इट अगेन एंड अगेन, वो उसे बार बार पूछता है. बट द हंटर हैज़ टू पे फॉर हिज लूज टंग, लेकिन शिकारी को अपनी गैर मोहताज ज़ुबान के लिए पे करना पड़ता है. द गार्ड्स किल हिम, मुहफ़्फ़िज़ीन उसे कत्ल कर देते हैं. एट दैट मोमेंट, उस लम्हे, द स्कल ओपन्स इट्स माउथ, खोपड़ी अपना मुंह खोलती है. एंड आस्क्स कागवा, और कागवा से पूछती है हाउ ही हैपन्स टू कम देयर, वो वहाँ पे कैसे आया. द डेड मैन आंसर्स, तो मुर्दा आदमी जवाब देता है टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, मेरी बातें मुझे यहाँ तक ले आईं. जी स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आपने ये देखा कि इस समरी में आपको ना सिर्फ ये कि एक स्टोरी मिली एक पोएम की सूरत में, आपने इसको स्टडी किया, आपको पता चला, बल्कि इसके साथ एक बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव लेसन भी मिला कि हमेशा थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए. तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है और वो लाजमी करनी होती है समरी के साथ किसी भी पोएम की. तो इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक मुख्तसर सा पैराग्राफ मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ. आप इसके नोट्स बनाएं और फिर इसके साथ समरी जोड़ के तो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन को राइट कर लीजिएगा. एडवर्ड लॉबरी इज़ अ मॉडर्न ब्रिटिश पोएट. एडवर्ड लॉबरी एक जदीद बरतानवी शायर है. ही इज़ अ पोएट ऑफ वेरीड इंटरेस्ट्स, वो मुख्तलिफ़ किस्म की दिलचस्पियों का मालिक शायर है. ही हैज़ रिटन, उसने लिखी हैं इंटरेस्टिंग पोएम्स फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल, बड़ी दिलचस्प नज़में हर तरह के लोगों के लिए. बीइंग अ डॉक्टर होते हुए हिज पोइट्री हैज़ द स्टैम्प ऑफ मिनटनेस, उसकी शायरी में साइंसी बारीकी पाई जाती है. एज वेल एज इमेजिनेटिव रिचनेस, अपनी उसके साथ साथ क्या पाई जाती है, एक तख़यलाती फरावानी पाई जाती है. हिज स्टे इन केनिया इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू टू हिम, कीनिया में जो उसका क़याम था वो उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल रहा. ही हैपन्स टू स्टडी द अफ्रीकन फोकलोर, उससे इत्तफाक होता है
افریقہ کی لوک داستانوں کو اسٹڈی کرنے کا اینڈ فوک سٹوریز لوک گیتوں کو اور لوک داستانوں کو اسٹڈی کرنے کا. دا پوئم دا ہنٹس مین از بیسڈ آن این افریقن فولکلور. یہ جو نظم شکاری ہے اس کی بیس ہے ایک افریقی لوک داستان کے اوپر which describes the tragic uncertainty of life in Africa, جو افریقہ میں زندگی کی ایک المناک غیر یقینی صورتحال کو بیان کرتی ہے. تو اتنا لکھنے کے بعد آپ نے سمری کو رائٹ کر دینا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں اس کو بہت ہی سادہ الفاظ میں اور آسان ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے بیان کروں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ سیکشن میں رائٹ کریں. ایز سون ایز پاسبل میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا. اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ جی.